हे गाइस, आज हम बात करेंगे रश्मि देसाई के करियर के ऊपर। क्यों डिस्पाइट बीइंग सो टैलेंटेड ये एक्ट्रेस अब तक एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म नहीं कर पाई और क्यों उनका टीवी करियर भी अब थोड़ा स्टैग्नेंट लग रहा है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रश्मि देसाई का जर्नी एक सिंपल स्टोरी नहीं है। उन्होंने अपना करियर टीवी शोज़ के साथ शुरू किया और उस वक्त वो सबके दिमाग में एक धमाकेदार एंट्री की थी। उत्तरन जैसी शोज़ के साथ उन्होंने अपना नाम बनाया एंड शी वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। पर आज के टाइम में वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों नहीं है। रश्मि को उत्तरन ने स्टार बना दिया। उस शो में उन्होंने तपस्या का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग उन्हें एक विलन के रूप में पसंद करने लगे। फिर आए कुछ रियलिटी शोज़ जैसे झलक दिखला जा, जिसमें उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स को शोकेस किया। शी वॉज अमेजिंग, अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। तो सवाल ये है कि अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं तो क्यों अब वो स्ट्रगल कर रही हैं। बात करें बॉलीवुड की तो यहाँ एक डिफरेंट गेम होता है। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में फुट रखने के लिए या तो आपको किसी बिग बैनर की ज़रूरत होती है या फिर किसी बड़े गॉडफादर की। और रश्मि टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ट्रांजिशन बॉलीवुड के लिए इतना आसान नहीं होता। अब आपको लगेगा कि यार टैलेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि टीवी एक्टर्स का बॉलीवुड में सक्सेसफुल होना बहुत रेयर है। जो एक्टर्स टीवी से फिल्म्स में आए उनका या तो एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का सपोर्ट मिला था या फिर उन्होंने अपना यूनिक अपील क्रिएट किया। अब रश्मि के केस में डिस्पाइट बीइंग टैलेंटेड शी डज़ नॉट हैव द काइंड ऑफ गॉडफादर जो इंडस्ट्री में आजकल ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही आज के बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स में बॉडी इमेज और लुक्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग एक्ट्रेसेस को सिर्फ उनके लुक्स से जज करते हैं। अब बात करते हैं रश्मि देसाई के फ़िटनेस जर्नी के ऊपर। क्या ये पॉसिबल है कि उनका वेट या उनके लुक्स बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। देखो, रश्मि ने अपनी बॉडी और फिटनेस को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रही हैं जैसे आज की कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती हैं। लेकिन क्या ये इशू का कोर रीज़न है। बॉलीवुड में स्पेशली फीमेल एक्टर्स के लिए एक स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड सेट होता है, स्लिम एंड ग्लैमरस, एंड कुछ एक्सटेंट तक ये रियलिटी है कि ये फैक्टर्स रोल्स मिलने में काफ़ी हेल्प करते हैं। रश्मि की अपीयरेंस टीवी वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के लिए परफेक्ट थी, पर जब आप बॉलीवुड की बात करते हो तो यहाँ एक डिफरेंट लुक रिक्वायर्ड होता है जो कमर्शियली वायबल हो। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काउंट भी एक बैरोमीटर बन जाता है, स्पेशली जब हम डिजिटल प्रेजेंस की बात करते हैं। रश्मि का फॉलोअर काउंट डाउन हो गया है फ्रॉम 6.1 मिलियन टू 5.9 मिलियन, जो कुछ लोगों के लिए एक इंडिकेशन हो सकता है कि उनका स्टारडम थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। रश्मि ने बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का अच्छे से फ़ायदा उठाया। बिग बॉस ने उनका एक वाइडर ऑडियंस का सामने इंट्रोड्यूस करवाया था और शो के बाद उनके फैंस की लिस्ट में एक अच्छा खासा इंक्रीज़ भी देखा गया था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ओपन अप किया, स्पेशली अरहान खान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसने उन्हें नेशनल हेडलाइंस तक पहुंचा दिया। पर इस शो के बाद भी उन्हें बॉलीवुड से कोई मेजर ऑफ़र क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि उनका बिग बॉस में एक्सपोजर ज़्यादा पॉजिटिव ना रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रश्मि ने अरहान के साथ जो रिलेशनशिप ड्रामा क्रिएट किया था उसने उनकी पब्लिक इमेज को काफ़ी डैमेज किया। एक और एंगल जो यहाँ कंसीडर करने लायक है वो ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेटवर्किंग और कनेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रश्मि टीवी के वर्ल्ड में तो एक सॉलिड पोजीशन बना चुकी थी, पर बॉलीवुड का नेटवर्क कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। जहां टीवी स्टार्स अपने ही जोन में फेमस होते हैं, उनका बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं बन पाता, जिसे हम टाइप कास्ट भी कहते हैं। जब आप एक सर्टन जॉनर में फेमस होते हो तो इंडस्ट्री आपको उसी में फिट करके देखने लगती है। और जो रश्मि देसाई के फैंस हैं उनका भी थोड़ा सिलेक्टिव नेचर होता है। उनको टीवी शोज़ में देखा, उस फॉर्मेट में पसंद किया, पर जब बॉलीवुड मूवीज़ की बात आती है तो ऑडियंसेस एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्टारडम एक्सपेक्ट करती हैं। रश्मि देसाई के लिए रियलिटी शोज़ बने या फिर बून,
अब बात करते हैं कि रश्मि देसाई के लिए रियलिटी शोज़ ने क्या किया। ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है। ऑन वन हैंड शोज़ जैसे नच बलिए, बिग बॉस ने उनको वाइडर फेम दिया, पर ऑन द अदर हैंड रियलिटी शोज़ का ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप एक रियलिटी टीवी स्टार के लेबल के नीचे चिपक जाते हो, जो कि मेन स्ट्रीम मूवीज़ के डायरेक्टर्स के लिए अपीलिंग नहीं होता। एक और बात जो रश्मि देसाई के करियर को इम्पैक्ट कर सकती है, वो ये है कि उन्होंने शायद बॉलीवुड का अपना ब्रांड और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं किया। जब आप टीवी से बॉलीवुड स्विच करते हो तो ज़रूरी होता है कि आप उसमें अपना एक यूएसपी क्रिएट करो, कुछ यूनिक जो आपको अलग बनाए। तो अब सवाल ये बनता है कि रश्मि का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या उनके लिए अब भी बॉलीवुड की डोर्स ओपन है? मेरा ये मानना है कि अगर वो अपनी इमेज को रीइन्वेंट करेंगी, अपने फिटनेस और लुक्स पे फोकस करेंगी, तो शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। बॉलीवुड काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ कभी भी किसी का लक टर्न हो सकता है। रश्मि देसाई अनडाउटेडली एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, पर ये इंडस्ट्री काफ़ी कट थ्रोट है और टैलेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टाइमिंग, कनेक्शंस, इमेज और थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी। अब जो भी हो, रश्मि देसाई के फैंस तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो टीवी हो या फिल्म्स। सो लेट्स सी, मे बी उनका बॉलीवुड डेब्यू भी जल्दी ही हम सब देख पाएंगे। तो ये थे मेरे व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।